हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है अपना, आप देख सकते हो मेटल एक्सेल डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टेशियल साइट। इट मींस डियर स्टूडेंट्स, हम नॉन स्टाइकोमेट्री डिफेक्ट देख रहे थे और नॉन स्टाइकोमेट्री भी टू टाइप्स का मैंने आपको बताया था, मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंसी। और मेटल एक्सेस डिफेक्ट जब हम डिटेल में देख रहे थे तो उसमें भी दो सब टाइप्स हो रहे थे। एक था मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, जो अपन ने इससे पहले वाले वीडियो में क्लियर किया, और सेकंड अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट। इट मींस अंतराकाश में अतिरिक्त धनायन के कारण धात्वाधिक्य दोष। ठीक है, तो अब हम इस टॉपिक को देखेंगे और इससे रिलेटेड जो सारे पॉइंट है वो क्लियर करेंगे। ठीक है, इससे पहले वाले टॉपिक में क्लियर हो गया था, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बना था, व्हाई NaCl अपीयर्स येलो और हीटिंग विद सोडियम वेपर, या जब NaCl क्रिस्टल को सोडियम धातु की वाष्प में गर्म करते हैं तो उसका रंग पीला दिखाई देता है, क्यों? वो इससे लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में अपन ने देखा था। अब आपके सामने है ये टॉपिक, तो ध्यान से देख लीजिए, स्टार्ट करते हैं। पहली चीज तो ये है कि अपन देख रहे हैं नॉन स्टाइकोमेट्री डिफेक्ट। कौन सा देख रहे हैं? नॉन स्टाइकोमेट्री। कौन सा? नॉन स्टाइकोमेट्री। और नॉन स्टाइकोमेट्री में दिमाग में क्लियर रख लेना आप कि जब भी किसी सॉलिड में नॉन स्टाइकोमेट्री डिफेक्ट होता है तो एक तो उसकी स्टाइकोमेट्री जो होती है वो अफेक्ट हो जाती है, और दूसरा जो सॉलिड की जो इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी है वो मेंटेन रहती है। इट मींस मैं ये बोल सकता हूं कि जो एयर असमीकरणमिति दोष होगा उसमें एक तो जो आयनिक ठोस है उसकी रस समीकरणमिति प्रभावित होगी, और दूसरा वहां पर जो विद्युत उदासीनता है यौगिक की वो क्या रहेगी? बनी रहेगी। तो ये दो पॉइंट तो अपन को दिमाग में लेके चलना ही है कि एक तो रस समीकरणमिति को प्रभावित करना है और एक यौगिक की विद्युत उदासीनता को बनाए रखना है। तो यहाँ पे भी मुझे वही करना है, यहाँ पे भी मुझे वही करना है, तो रस समीकरणमिति को प्रभावित करना है और एक यौगिक की विद्युत उदासीनता बनाए रखनी है। बट साथ ही साथ इस पॉइंट पर विशेष ध्यान देना है, अंतराकाश में अतिरिक्त धनायन के कारण धात्वाधिक्य दोष, या इस पॉइंट पे ध्यान रखना है, अंतराकाश में अतिरिक्त धनायन। तो पहली चीज तो ये धात्वाधिक्य दोष, इट मींस मेटल एक्सेस। तो पहली चीज तो ये क्लियर होगी कि जब हम इस डिफेक्ट को किसी भी सॉलिड में देखेंगे तो सीधी सी बात है, वहां पर कैटायन का जो नंबर होगा वो एनायन के नंबर से क्या होगा? ज्यादा होगा। अब मुझे कैटायन का नंबर एनायन के नंबर से ज्यादा करना है, और जहां पर कैटायन का नंबर ज्यादा करना है वो क्या होना चाहिए? अंतराकाश होना चाहिए या फिर इंटरस्टिशियल साइट होना चाहिए। तो देखिए, ये होती है इंटरस्टिशियल साइट, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं अंतराकाश। ये अंतराकाश है या इंटरस्टिशियल साइट है। ठीक है डियर, क्या ये अंतराकाशीय या इंटरस्टिशियल साइट है? अब वो बोल रहा है धातु आधिक्य दोष, और किसके कारण? अंतराकाश में अतिरिक्त धनायन के कारण। तो अभी तो देखिए इस सॉलिड में कोई सा भी दोष नहीं है, इट मींस कोई डिफेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो कैटायन और एनायन जो है वो अपने एक अल्टरनेट ऑर्डर में अरेंज है। इट मींस मैं बोल सकता हूं कि एक रेगुलर ऑर्डर में अरेंज है। अभी एक आइडियल सॉलिड है। अब इसमें डिफेक्ट होने वाला है ये वाला। कौन सा डिफेक्ट होगा? ये वाला। आप देखो कैसे होगा, ध्यान से देखो। तो मुझे क्या करना है? दो चीजें देखनी है, एक तो कैटायन बढ़ाना है और दूसरी चीज इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी को मेंटेन रखना है। तो यहां पर क्या होगा? फाइनली किसी भी इंटरस्टिशियल साइट में कोई एक्स्ट्रा कैटायन जो है वो आकर क्या हो जाएगा? फिट हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। ये देखिए, मैंने एक्स्ट्रा कैटायन को इंटरस्टिशियल साइट में फिट कर दी। अब सीधी सी बात है, जब ये एक्स्ट्रा कैटायन या इंटरस्टिशियल साइट में आकर फिट होगा तो सीधी सी बात है, अब इस सॉलिड की जो इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी है वो मेंटेन नहीं रहेगी। इट मींस जो विद्युत उदासीनता है वो क्या होगी? डिस्टर्ब होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी या विद्युत उदासीनता तो तब मेंटेन होगी जब टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव क्या होगा? इक्वल होगा। और अभी तो जब हमने एक्स्ट्रा कैटायन को इंटरस्टिशियल साइट में डाला है तो उस कंडीशन में तो क्या हो रहा है? कैटायन तो बढ़ रहा है और एनायन उसकी कंपेयर में कम है। इट मींस पॉजिटिव बढ़ रहा है और नेगेटिव घट रहा है, और जब पॉजिटिव और नेगेटिव बढ़ रहा है घट रहा है, इट मींस इक्वल नहीं है। और जब इक्वल नहीं है तो फिर इसकी इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी मेंटेन नहीं है। तो उस इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी को मेंटेन करने के लिए जो
नियरेस्ट, या मैं बोल सकता हूं जो नियरेस्ट इंटरस्टिशियल साइट है उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आकर क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। क्योंकि एक +1 बड़ा था तो उस +1 को न्यूट्रल करने के लिए हमको क्या चाहिए, -1 चाहिए, और ये -1 किससे हमको मिलेगा, इलेक्ट्रॉन से मिलेगा। तो सीधी सी बात है कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन इंटरस्टिशियल साइट में एक्चुअल में होता क्या है, तो हम बोल सकते हैं इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट, क्या बोल सकते हैं, इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट एक्स्ट्रा कैटायन कम इनटू इंटरस्टिशियल साइट, and to maintain electrical neutrality, electron occupy nearest interstitial site. इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि इस प्रकार के दोष में अतिरिक्त धनायन जो होता है वो अंतराकाश में आकर फिट हो जाता है, तथा यौगिक की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए जो निकटवर्ती अंतराकाश में इलेक्ट्रॉन आकर क्या होता है, फिट हो जाता है, जिससे यौगिक की विद्युत उदासीनता क्या रहती है, बनी रहती है। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ क्या होता है इस डिफेक्ट में, अपन ने यहां पर पढ़े। ठीक है, इंग्लिश में तो क्या लिखेंगे, इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट एक्स्ट्रा कैटायन कम इनटू इंटरस्टिशियल साइड ऑफ द सॉलिड एंड टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इलेक्ट्रॉन कम या इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई नियरेस्ट इंटरस्टिशियल साइड। और हिंदी में हम बोल सकते हैं कि इस प्रकार के दोष में जो अतिरिक्त धनायन होता है वो ठोस के अंतराकाश में आकर फिट हो जाता है, तथा यौगिक की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए जो निकटवर्ती अंतराकाश है उसमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आकर क्या होता है, फिट हो जाता है। अब यहां से भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है जो बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है कि ZnO, किसकी बात कर रहे हैं अपन, ZnO इट मींस जिंक ऑक्साइड, कि ZnO को गर्म करने पर उसका रंग पीला दिखाई देता है, क्यों? क्या क्वेश्चन बनता है कि ZnO को गर्म करने पर उसका रंग पीला दिखाई देता है, क्यों? तो इसका आंसर क्या देखना, ZnO क्या है, एक सॉल्ट है, ZnO एक सॉल्ट है, इट मींस एक कंपाउंड है, और जब तक ZnO इस रूम टेम्परेचर पर होगा तब तक फाइनली वो श्वेत होगा, इट मींस व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। ZnO रूम टेम्परेचर पर क्या है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, बट जब फाइनली हम इस ZnO को हीट करते हैं या इस ZnO को जब गर्म करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये ZnO जो होता है वो ऑक्सीजन को लूज कर देता है, या ऑक्सीजन गैस को क्या करता है, लूज कर देता है, और किस में कन्वर्ट हो जाता है, Zn2 प्लस O2 माइनस। अब ध्यान से सुनना, O2 माइनस की होगा, एक O2 मॉलिक्यूल है तो उसमें 2 ऑक्सीजन एटम होंगे, कितने होंगे, 2 ऑक्सीजन एटम, एक O2 मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम है, तो आधे O2 मॉलिक्यूल में कितना ऑक्सीजन एटम होगा, 1 ऑक्सीजन एटम, एक ही तो एक ऑक्सीजन एटम होगा, एक O2 मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम और आधे O2 मॉलिक्यूल में 1 ऑक्सीजन एटम, ठीक है ना। तो ये जो 1 ऑक्सीजन दिख रहा है आप इसको क्या लिख सकते हो, हाफ लिख सकते हो ना, क्या लिख सकते हो, हाफ O2, और सीधी सी बात है जब तक इस पर -2 है, मतलब इस पर 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, बट अगर मैं इस -2 को हटा दूं तो सीधी सी बात है ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहाँ न्यूट्रल एटम लिखो या हाफ O2 लिखो, बात एक ही है, न्यूट्रल एटम लिखो या हाफ O2 लिखो, बात एक ही है। तो यहाँ पर आपको पता है कि इस सॉलिड में Zn2+ है और O2- है, तो O2- जो था उसने फाइनली क्या किया, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज, और इस O को मैं क्या लिख सकता हूं, हाफ O2 लिख सकता हूं। तो सीधी सी बात है कि जब हम ZnO को हीट करते हैं तो ZnO को हीट करने के बाद इस टाइप का डिफेक्ट जो होता है उसमें प्रोड्यूस हो जाता है, और कंडीशन कैसी हो जाती है, इस तरीके से Zn2+ हाफ O2 एंड +2। तो जब तक ZnO को हमने हीट नहीं किया था
तब तक उसमें इस टाइप्स का डिफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हुआ था। बट जैसे हम जेडेनो को हिट करेंगे तो ये जेडेनो सॉलिड जो होगा वो इस ऑक्सीजन को क्या कर देगा, लूज कर देगा। ऑक्सीजन को क्या कर देगा, लूज कर देगा। इट मींस किसकी कमी आ जाएगी, इसमें रिडाइन की कमी आ जाएगी, क्योंकि इस हाफ O2 लिखो या इसको आप O2 2 माइनस लिखो बाद देखिए, इस पूरे को आप O2 2 माइनस लिखो या हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लिखो बाद देखिए। तो जैसे हम इस जेडेनो को हिट करेंगे तो ये ऑक्सीजन को लूज कर देगा, और जब ऑक्सीजन को लूज कर देगा इट मींस रिडाइन बाहर हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा क्या बचा अपने पास, Zn2 प्लस ही तो बचा। और Zn2 प्लस जो एक्स्ट्रा है वो इस जेडेनो सॉलिड के इंटरस्टिशियल साइड में फिट हो जाएगा। और जब Zn2 प्लस एक्स्ट्रा यहां पर आ जाएगा, इट मींस प्लस बढ़ रहा है, तो उस प्लस को बैलेंस करने के लिए ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो एडजेसेंट इंटरस्टिशियल साइड में आकर फिट हो जाएंगे। और जब एडजेसेंट इंटरस्टिशियल साइड में आकर फिट होगा तो सीधी सी बात है ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, और फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही हम बोल सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड का क्या होता है, कलर होता है। तो जैसे ही ये फ्री इलेक्ट्रॉन फाइनली से एडजेसेंट या निकटवर्ती अंतराकाश में आएंगे तो उस कंडीशन में जेडेनो का रंग क्या होगा, पीला दिखाई देगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जेडेनो जो होता है वो कमरे के ताप पर तो श्वेत क्रिस्टली ठोस होता है, परंतु जब उसको गर्म करते हैं तो वो ऑक्सीजन को क्या करता है, लूज कर देता है। और जब ऑक्सीजन को लूज करेगा तो वहां पर जो एक्स्ट्रा Zn2 प्लस होगा वो जेडेनो ठोस में अंतराकाश में जाकर फिट हो जाएगा, और वहां पर विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए जो इस ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किए थे वो निकटवर्ती अंतराकाश में आकर फिट हो जाएंगे, जिससे यौगिक की विद्युत उदासीनता भी बनी रहेगी। और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में होंगे, और मुक्त अवस्था में होने के कारण ही वो कलयुक्त यौगिक को क्या करेंगे, रंग प्रदान करेंगे। और कौन सा रंग प्रदान करेंगे, पीला। इसलिए जेडेनो जो होता है वो पीला दिखाई देता है। तो अगर 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाए कि जेडेनो को गर्म करने पर उसका रंग पीला दिखाई देता है, क्यों, तो सीधी सी बात है, आपका आंसर 1 नंबर के अकॉर्डिंग क्या होगा, जब जेडेनो को गर्म करते हैं तो उसमें ये दोष उत्पन्न होता है, और इस दोष उत्पन्न होने के कारण उसका रंग कैसा दिखाई देता है, पीला दिखाई देता है। ठीक है। और अगर 2 नंबर के अकॉर्डिंग आ गया तो फिर तो आपको पूरी रामायण लिखना पड़ेगी कि जब जेडेनो को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर जो जेडेनो होता है वो ऑक्सीजन को त्याग देता है, और अतिरिक्त Zn2 प्लस जो होते हैं वो जेडेनो ठोस में अंतराकाश में जाकर फिट हो जाते हैं, तथा ऑक्सीजन के द्वारा जो दान किए गए इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निकटवर्ती अंतराकाश में जाकर फिट हो जाते हैं, जिससे यौगिक की विद्युत उदासीनता बनी रहती है। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही वो जेडेनो का जो रंग है वो पीला दिखाई देने लगता है। ठीक है। तो ये हो गया आपके नॉन स्टाइकियोमेट्री में पहला मेटल एक्सेस डिफेक्ट, इट मींस धातु आधिक्य दोष। धातु आधिक्य दोष के हमने 2 प्रकार देखे। पहला तो देखा था मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, और दूसरा अपन ने देखा मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायनिक इंटरस्टिशियल साइट। ठीक है डियर। अब नॉन स्टाइकियोमेट्री में ही अपने पास दूसरा डिफेक्ट है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। कौन सा है, मेटल डेफिशिएंसी। उसको स्टार्ट करते हैं, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट को। ओके, नाउ नॉन स्टाइकियोमेट्री का सेकेंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, जिसको अपन हिंदी में बोल सकते हैं धातु न्यूनता दोष। तो सीधी सी बात है, आयनिक सॉलिड में तो फाउंड होगा, और आयनिक सॉलिड में आपको पता है मेटल और नॉन मेटल है जनरली, इससे मिलकर बनता है जनरली मेटल और नॉन मेटल। और मेटल जो होता है वो हमेशा कैटायन की फॉर्म में होता है, और नॉन मेटल जो होता है वो एनायन की फॉर्म में होता है। इट मींस धातु जो होगी वो तो धनायन के रूप में होगी, और ये धातु जो होगी वो ऋणायन के रूप में। अब नाम से क्लियर है, धातु न्यूनता दोष मींस धातु की कमी। मेटल डेफिशिएंसी इट मींस मेटल की क्या, कमी। और मेटल की कमी किस फॉर्म में, कैटायन की कमी की फॉर्म में।
तो सीधी सी बात है, जब इस टाइप्स का डिफेक्ट होता है तो उस कंडीशन में जस्ट अपोजिट करना है कि जो नंबर ऑफ कैटायन होगा वो ऑफ कोर्स नंबर ऑफ एनायन की कंपेयर में कम होगा। नंबर ऑफ एनायन की कंपेयर में क्या होगा? कम होगा। नंबर ऑफ एनायन की कंपेयर में कम होगा। अब हमको यह देखना है कि मुझे इस टाइप्स के डिफेक्ट में फाइनली नंबर ऑफ कैटायन को एनायन की कंपेयर में कम करना है। तो इसके भी दो तरीके, इसके भी क्या दो तरीके से मैं कर सकता हूं। नंबर ऑफ कैटायन को नंबर ऑफ एनायन से कम मैं दो तरीके से कर सकता हूं। और दो तरीके में पहला है कैटायनिक वैकेंसी, कैटायनिक वैकेंसी बनाकर या धनायनिक रिक्ति बनाकर। और धनायनिक रिक्ति कब बनेगी? जब सॉलिड में से कैटायन को हम बाहर कर दे, सॉलिड में से कैटायन को या धनायन को क्या कर दे? बाहर कर दे। और जब धनायन बाहर हो जाएगा तो सीधी सी बात है धनायन कम हो जाएगा और ऋणायन उसकी तुलना में क्या रहेगा? ज्यादा। तो पहला तो कैटायनिक वैकेंसी। और दूसरा तरीका क्या है? एक्स्ट्रा एनायन। इट मीन्स एक्स्ट्रा एनायन को बाहर से सॉलिड के अंदर डाल दे। तो जब बाहर से एनायन आएगा सॉलिड के अंदर तो एनायन बढ़ जाएगा और कैटायन घट जाएगा। तो दो तरीके। और इन दो ही तरीकों की वजह से मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट भी कितने टाइप्स का? 2 टाइप्स का। कितने टाइप्स का? 2 टाइप्स का। पहला मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसी एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा एनायन इनटू इंटरस्टिशियल। तो ध्यान रखना ये वाला जो है ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल होता ही नहीं है, प्रायोगिक रूप से संभव नहीं है। क्यों नहीं है? जब पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा। इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होती है। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है कि FES को मूर्खों का सोना कहते हैं क्यों, या फिर वाई FES इज कॉल्ड फूल्स गोल्ड। ठीक है, दैट इज वेरी मोस्ट पॉइंट। तो अपन स्टार्ट करते हैं इस मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट के जो सब टाइप्स है वो, जिसमें से पहला होगा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसी और सेकंड होगा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा एनायन इनटू इंटरस्टिशियल साइट। ओके डियर, तो स्टार्ट करते हैं। इसको देख लीजिए। कुल मिला के मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में नंबर ऑफ कैटायन जो होगा वो नंबर ऑफ एनायन से क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, और इसको अपन दो तरीके से कर सकते हैं, पहला दूसरा। अब देखते हैं इसके सब टाइप्स। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट के सब टाइप्स अपन देखते हैं।